सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है 120 सेमी लंबे सिल्क के धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेमी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम दो गोलियां ले रहे हैं। अब इन दोनों को हम 10-10 ग्राम के हैं, 10 ग्राम और 10 ग्राम, ठीक है। अब इनको 120 सेमी लंबे सिल्क के धागे, अब इनको एक बिंदु से जो कि 120 सेमी लंबे सिल्क के धागे हैं उसके द्वारा ये लटकाए गए हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है ये एक के ऊपर एक रहेगा, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण ये दूर हो जाएंगे। तो ये चित्र हमारा कुछ ऐसा बनेगा। भाई कितना है 120 सेमी, ये कितना है 120 सेमी है, ये भी कितना है 120 सेमी है। यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक दूसरे से दूर हैं और रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, लेकिन हमको अगर फिजिक्स यहाँ लगाना है तो हमें देखना होगा कि इस पर कौन कौन से बल लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 ग्राम का ये है, तो एक तो इसका भार यहाँ पर लगा हुआ है जो कि mg होता है, आप जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है ये डोरी का तनाव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डोरी का तनाव लगा हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं T। ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये यहाँ से मान लीजिए O बिंदु से ये यहाँ पर बनाया गया है। इसको हम मान ले रहे हैं, चलिए इसको हम मान ले रहे हैं A, इसको मान ले रहे हैं B, और ये बीच वाले पॉइंट को हम मान ले रहे हैं C। तो अब देखिए दो बल हमारे हो गए, एक भार नीचे की तरफ, एक तनाव डोरी का T। तीसरी चीज जो है ये इसका प्रतिकर्षण बल जो कि इसमें इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, इसको हम F कह ले रहे हैं। ये F क्या है, प्रतिकर्षण बल है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर ये कुछ न कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ न कुछ क्या बन रहा है, कोण। अब कहेंगे कोण पे आप क्यों चले गए, तो कोण इधर भी थीटा बन रहा है, इधर भी थीटा बन रहा है, इसलिए चले गए क्योंकि एक ही बिंदु पर जब तीन बल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको पता है ये T है, ये F है, ये भार है, वेट mg, और ये संतुलन में है। तो आपको पता है कि जब एक ही बिंदु पर तीन बल लगे होते हैं तो हमें उसको वियोजित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वियोजित करना पड़ता है, और वियोजित करके तब परिणामी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ रेखा खींचें तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये जब थीटा होगा तो ये जो हमने ऊपर की तरफ खींचा है ये हमने वियोजित करने के लिए खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी तिरछा अगर बल है, तिरछा कोई बल है, उसको अगर आप थीटा की तरफ मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और अगर आप इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत करते हैं तो ये हो जाएगा T sin थीटा। ये आपको बताया गया था, ठीक है। ये एक चतुर्भुज बनाएगा और ये यहीं तक है, ऐसे, ठीक। इसका परिणाम ये T है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये T को जब हम इधर मुड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसी के एकदम सीध में रहेगा, T cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इधर बल जो इसके ठीक सामने इधर जो बल होगा वो हो जाएगा T sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे भी अब बना के दिखा दे रहे हैं, ये एक तरह से चतुर्भुज बनता है, ठीक है। जब भी किसी तिरछे वाले को आप तोड़ना चाहेंगे, वियोजित करना चाहेंगे कंपोनेंट्स में, तो ये T है अगर, तो ये हो जाएगा, ये थीटा की तरफ जाएगा T cos थीटा,
और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न में बोल रहा है उसी को पढ़ लीजिए, उसी के अनुसार चित्र से। ठीक है, यहां पर बता दीजिए कि प्रत्येक गोले पर कितने बल लगेंगे जो कि समान आवेशित है। इस पर अगर आवेश की बात की जाएगी, अगर आवेश लेना होगा तो Q लेंगे दोनों पर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चित्र से निम्न 3 बल लगेंगे। कौन कौन से बल लगेंगे भाई? नंबर 1 डोरी का तनाव T, नंबर 2 प्रतिकर्षण बल F, नंबर 3 गोली का भार, चूंकि वे वजन भी दिया हुआ है mg। ठीक है, ये 3 बल कार्यरत होंगे, ये आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुनः चित्र, तो इसको A कर लीजिए, इसको B कर लीजिए दिखाना है तो चित्र A चित्र B। ठीक है, अब यहां पर आप पुनः चित्र से आप यहां क्या कर लेंगे, तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि T साइन थीटा बराबर F क्या हो जाएगा, T साइन थीटा बराबर क्या है बल, यानी ये वाला इसको संतुलित कर रहा है और ये वाला इसको संतुलित कर रहा है, तब जाके ये रुका हुआ है। तो यहां पर T साइन थीटा बराबर F हो जाएगा और T cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, T cos थीटा बराबर हो जाएगा mg। कोई दिक्कत? तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए बटा लगा देंगे, बटा लगा देंगे, T से T कट जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा F/mg। ठीक है, अब देखिए यही थीटा आया हुआ था, इसलिए हमें यहाँ थीटा बनाना पड़ा था, क्योंकि जब तक हम वियोजित नहीं करेंगे एक कण पर लगे सभी बलों को, तब तक उसका परिणामी कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ अगर हम देखें थीटा बराबर, तो देखिए कोण के सामने का लंब होता है, लंब और बटा आधार, तो ये हो जाएगा AC बटा AC। ठीक है, और बटा लंब ये हो जाएगा OC। ठीक है, अब ये जो OC है ये तो हमें दिया नहीं है, OC नहीं दिया है। ठीक, और हमें दिया है OA, ये 120 सेमी दिया हुआ है। तो चूंकि ये इतना थीटा जो है हमने बनाकर दिखाया है ना, वास्तव में ये बहुत छोटा है, ये बहुत क्या है, छोटा है, और ये बहुत छोटा है, और ये वाला पॉइंट इसके बहुत ही निकट है। तो हम यहाँ पर O से ले रहे हैं उसके बराबर हम ले लेंगे क्या, OA लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है। ठीक है, और तब मान कितना हो जाएगा, तो देखिए AC अब पूरा 5 सेमी है, ये पूरा 5 सेमी है, तो आधा कितना हो जाएगा 5/2, और OA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। दोनों सेमी में है तो हमें उसको मीटर में नहीं बदलना है, क्योंकि रखेंगे तो भी कट जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर निकल करके हमें मिला इक्वेशन F/mg बराबर 5/2/120। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर F बराबर निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/2/120 mg। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 माने थे, 2 माने थे, तो इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 आवेश हैं, दोनों के बीच में F बल लग रहा है। F का मान हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। अब चूंकि समान आवेशित हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल ये हो जाएगा F बराबर, तो देखिए
9 गुणे 10 की घाते 9 और यहाँ पे आवेश क्या है क्यू क्यू। तो देखिए दोनों क्यू क्यू है तो यहाँ क्यू का स्क्वायर कर दे रहे हैं और बीच की दूरी कितना है 5 सेमी है। तो यहाँ पर चलिए सेमी को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 0.05। ठीक है यही आएगा क्योंकि बटा में 100 लगाएंगे तो 2 अंक पर दशमलव हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है ये हमारा f का मान होगा। ये f का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखिए ये वैल्यू हम वहाँ रख दे रहे हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटा में 0.05 का स्क्वायर बराबर चलिए इसका मान हम यहाँ रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 5/2/120। यहाँ यम का मान कितना है 10 ग्राम है। ग्राम को यहाँ बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घाते -2 हो जाएगा किलोग्राम में और यहाँ जी का मान होगा 9.8। ठीक है अब इस समीकरण में आप देख लीजिए कुल मिलाकर केवल Q है। ठीक है तो यहाँ हम पक्षांतर कर रहे हैं तो पक्षांतर करने पर Q बराबर हमारा कितना आ रहा है हो जाएगा देखिए 5 बटा अब देखिए 2 का 120 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 240 गुणे 10 की घाते -2 गुणे 9.8 ये सब बटा के ऊपर है। अब देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो ये ऊपर जाएगा और ये पूरा नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 0.05 का स्क्वायर और यहाँ बटा में हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक है तो देखिए इसको आपको सॉल्व करना है आसानी से अच्छे से ध्यान देकर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5.67 गुणे 10 की घात -16 कूलाम स्क्वायर। ठीक है ये आएगा। ठीक है क्यों स्क्वायर यहाँ क्यों लगाया गया क्योंकि यहाँ पे भी Q का स्क्वायर है। अब हमें Q का मान निकालना है तो हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा और जब हम वर्गमूल लेंगे बराबर आ जाएगा +2.38 गुणे 10 की घाते 16 का आधा क्या हो जाएगा -8 कूलाम और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पर यही पूछा था प्रत्येक गोली पर आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। ये होगा हमारा प्रत्येक गोली पर आवेशों का मान Q बराबर +-2.38 गुणे 10 की घाते -8। ठीक है तो यहाँ प्लस माइनस क्यों किया गया क्योंकि वर्गमूल निकाला गया है लेकिन यहाँ पर समान आवेश बोला गया था तो ये आपको प्लस माइनस नहीं लेना है। आपका आंसर खाली इतना ही होगा दोनों पर इतना ही आवेश होगा क्योंकि यहाँ समान आवेश पहले से बोल दिया गया है। वो प्लस माइनस लगाया गया था वर्गमूल निकाला गया था इस वजह से। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।